Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just days after Israel's strike on Qatar. मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में it is the single most important military and diplomatic initiative. तो जनाब सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान का दिफा है, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला है, पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब का दिफा है। एंड अबव ऑल पाकिस्तान के कर्ज़े सऊदी अरब के कर्ज़े हैं और सऊदी अरब का जो डिफेंस है वो पाकिस्तान का डिफेंस है। ये तय हो चुका है। एक एक्सप्लोसिव ख़बर कल सामने आती है और उसमें हमने क्या देखा कि सऊदी अरब में मौजूद अल यमामा पैलेस के अंदर एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान और उनकी पूरी काबीना, रॉयल फैमिली के लोग और पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अबव ऑल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सब वहाँ पर मौजूद थे। जब हियाँ डाली गई पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट SMDA साइन कर लिया गया है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इससे पहले सऊदी अरब जब एंटर होते हैं PM शहबाज शरीफ साहब अपने जहाज़ में, तो उनको F-15s जो रॉयल एयरफोर्स के हैं उनकी तरफ से एस्कॉर्ट किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, एरियल सलूट किए जाते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। और ये मनाजिर तो ऐसे हैं जैसे रिचर्ड निक्सन या JF कैनेडी लैंड कर रहे होते हैं कहीं पे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से रिसेंट ईयर्स में किसी PM को इतना प्रोटोकॉल ही नहीं मिला, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ क्यों हुई ये इसके बाद में पता चला। और वो इसीलिए हुई कि इतना बड़ा जो जॉइंट डेटरेंस का इंगेजमेंट है ये साइन हो जाता है। पाकिस्तान येट अगेन सरप्राइजेस मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट। अपने वज़न से ऊपर पंच कर रहा है पाकिस्तान, दुनिया ये कह रही है। उसकी वजह ये है कि आपका वज़न क्या होता है, आपकी मुआशियात होती हैं, आपकी इकोनॉमिक्स होती हैं, आपकी सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ और इंटरनल पॉलिटिकल यूनिटी, इंस्टीट्यूशनल पावर होती है। वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के पास लैकिंग हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ऐसे धाड़ा जा रहा है कि समझ से बाहर है कि पायना की कर रहे हो, कितों हो रहा है सारा कुछ, कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास। तो बट स्टिल इट कंटिन्यूज़ टू हैपन। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 50 सालों में इससे बड़ा डिफेंस अरेंजमेंट दो मुस्लिम नेशंस के दरमियान नहीं हुआ। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। मिडल ईस्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा पाकिस्तान आगे आया है, ठीक है। 1973, 1967 ये दो जंगें जब अरब नेशंस ने इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी थी, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के और एयरफोर्स के लोग एक्टिवली इंगेज करने के लिए वहाँ गए थे। साथ साथ ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की एयरफोर्स की तरफ से इसराइल के साथ डायरेक्ट डॉग फाइट्स भी की और उनके जहाज़ तक गिराए। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। 1982 में ज़िया उल हक साहब के अंडर डिफेंस अग्रीमेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया के साथ। हरम की सिक्योरिटी के लिए ट्रूप्स जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद 2025 वो साल है जब जिस तरह से नेटो का चार्टर का आर्टिकल 5 ये कहता है ना कि दुनिया भर में जितने नेटो कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें से किसी एक पे अटैक हुआ तो ये तमाम नेटो कंट्रीज़ पे अटैक है। इसीलिए जॉइंट रिस्पांस और म्यूचुअल एक्शन की बात की गई है। यहाँ पर भी यही है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया अपने आप को अटैक फील करेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा। इन द सेम वे वाइस वर्सा, अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान भी देने का हक रखता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन दो किस्म की है। एक ये है कि ये कन्वेंशनल मिलिट्री इंगेजमेंट होगी, इसमें ट्रूप्स की ट्रेनिंग्स की जाएंगी, स्टेशन किए जाएंगे ट्रूप्स, और इसकी एक पॉस्चरिंग इस तरह की होगी। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर डेटरेंस। इस सारे एग्रीमेंट का कोई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आया क्योंकि सऊदी अरेबिया में इतनी ओपननेस नहीं होती। गवर्नमेंट अफेयर्स में जानना मुश्किल होता है कि क्या डिसाइड हुआ है क्या नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज़ हुआ है। स्ट्रेटेजिक का वर्ड हमेशा पाकिस्तान के लेक्सिकन और पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी और ज़बान में तो न्यूक्लियर एसेट्स को ही कहते हैं। तो एनालिस्ट कुछ ये भी समझते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब के ऊपर रखने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए पाकिस्तान की मदद ली गई है। अब ज़रा आपको ये समझा दें कि ज़रूरत क्या पेश आई रियाद को अचानक से इस्लामाबाद के इतने करीब जाने के, और इतना करीब चले गए कि इतना बड़ा इकनॉमिक मुआशी पार्टनर जो हिंदुस्तान उनका है, जिससे $40 अरब की ट्रेड होती है। इंडिया ट्रेड के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है सऊदी अरेबिया का। पाकिस्तान और सऊदीया की आपस की जो तिजारत है वो सिर्फ $5 अरब है। इंडिया की 8 गुना ज़्यादा है उससे। तो क्या ज़रूरत पेश आई कि 8 गुना ज़्यादा तजारत को इंडेंजर करके ख़तरे में डाल के ख़तरा मोल लेके पाकिस्तान के साथ जफियाँ डल रही हैं और तारीफ़ें हो रही हैं और F-15 सलूट मार रहे हैं हवा में। ज़रूरत ये पेश आई कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने ले रखी थी। सस्ते दामों पर तेल लेने के बदले 100 साल गारंटीज़ दी गई, ट्रूप स्टेशन किए गए। इवन उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे वहाँ पर अमेरिकन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन रिसेंटली एक इरोजन होते हुए, यानी कि तबाही होते हुए देखी US सिक्योरिटी गारंटीज़ की मिडल ईस्ट में, जब 9 तारीख को कतर वो मुल्क है जिसने अमेरिका को अपनी बेसेस, अपने अड्डे मुहैया कर रखे हैं। दुनिया के बेस्ट हथियार और एयरक्राफ्ट उनके पास मौजूद हैं। F-15s अमेरिकन मौजूद हैं। इसके अलावा यूरोपियन टाइफून्स जहाज़ मौजूद हैं, राफेल्स मौजूद हैं, मिराजेस मौजूद हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद इसराइल जो कि एक छोटा बच्चा बना हुआ है अमेरिका का, वो बग़ैर किसी इंटीमेशन के घुसते हैं दोहा के अंदर, मेन लैंड सिटीज़ में बम मार के चले जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं, हम सॉरी 10 मिनट लेट हो गए आपको इन्फॉर्म करने में, आइंदा से बता दिया करेंगे। मैंने समझा दिया है, मैं उन्होंने कहता आइंदा नहीं करेंगे।
तो कतर ने ये फ़ील किया कि भाई हमने आपकी और तालिबान की टॉक्स अपने मुल्क में करवाई, हमने आपकी और ईरान की मीडिएशन के लिए अपने गुड ऑफिस प्रोवाइड किए, हमने हमास की और इसराइल के दरमियान टॉक्स के लिए एक दरवाज़े खोले अपने, और वो मुआहदा होने ही वाला था, कोई बातचीत होने वाली थी, उससे पहले इसराइल ने अटैक कर दिया। दो सूरतें हो सकती हैं, पहला कि अमेरिका को मालूम था कि इसराइल हमला करने वाला है और उन्होंने नहीं बताया, ये भी बहुत बड़ी कतर के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती और धोखाधड़ी है। दूसरा, अमेरिका को मालूम नहीं था, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर ये भी मान लिया जाए कि मालूम नहीं था, तो आपने वहाँ मिलिट्री बेस रखी हुई है, आप कतर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए। दोनों सूरतों में अमेरिका ने कतर को धोखा दिया। सऊदी अरब ने ये लेसन लिया। अब वैसे तो इस पर सोच विचार पहले से जारी था, लेकिन अब आकर ये इसकी टाइमलीनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लेसन ये प्रोवाइड किया गया सऊदी अरेबिया को कि जनाब इसराइल तो जहाँ दिल करेगा आके हमला कर देगा। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि हम भी ज़रा वडेपा इनको बुला के लाते हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा पहुँचो सरकार। तो यहाँ से ये गए और अब आप देख लीजिए कि एक नेटो आर्टिकल 5 किस्म का जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो चुका है और इसकी डुअल सिग्निफिकेंस है। डुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान से ख़तरा रहता है। अब भी वो ये समझते हैं कि दोबारा से कोई एडवेंचर हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर टाइप। तो ऐसे इवेंट में फिर सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को ना सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि असिस्ट भी करेगा डिटर करने में। और वो किस तरह, MBS साहब कोई फ़ौज नहीं भेज देंगे, इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान को ये हो सकता है कि अब पाकिस्तान सऊदी मनी से जो पैसे हमें आएंगे, बहुत से मीम्स बने इसके ऊपर। एक मीम ये भी था कि किसी भी मुल्क के साथ जंग हो, आपने बस हमें पेमेंट एडवांस में करनी है अस्करी बैंक में, बाकी हम कर लेंगे। तो इस मीम के मुताबिक भी बात बड़ी ठीक है कि अगर पेमेंट मिल गई हमें सऊदी अरेबिया से, तो फिर उससे हम अमेरिकी हथियार ख़रीद सकते हैं। तो चाइनीज़ हथियार तो पहले ही हमारे पास BL-15 और JF-17 सब कुछ मौजूद है, लेकिन अमेरिकी हथियारों का भी अब मुंह खुल जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी एक मिलिट्री हार्डवेयर का स्टॉक पाइल होता है हमेशा से, जो अमेरिका से आता है। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। दूसरा ये कि ऑफिशियली न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में न्यूक्लियर गारंटी का कोई वर्ड मौजूद नहीं है। कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि खुल के ऐलान हो गया कि सऊदी अरब पे किसने अटैक किया तो पाकिस्तान जौहरी हमला कर देगा। ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन डेटरेंस सिंबॉलिक सऊदी अरेबिया ने शो करने की कोशिश की है कि वी हैव अ पार्टनर जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्ड हथियार भी हैं। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दुनिया इस नैच पर पहुँच चुकी है कि अब जंग के अलावा और किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग नहीं की जाती। लेकिन ये अमेरिकन बिट्रेयल जो है, जो अमेरिका ने धोखे दिए हैं अरब नेशंस को, ये उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसराइल की जो दुनिया भर में बदमाशी जारी है कि इंटरनेशनल लॉज को वो प्लंडर कर रहे हैं, वो ना UN को कुछ समझते हैं, ना सिक्योरिटी काउंसिल की कोई औकात है उनके सामने, ये उसका रिजल्ट है। जब आप कानून को पैरों के नीचे रौंद दोगे तो फिर दुनिया भर में अलायंसेस वॉर की बुनियाद पर बनाना शुरू करते हुए आपको बहुत से मुल्क दिखाई देंगे। तो ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ टर्की, ना सिर्फ अमेरिका और ना सिर्फ आज़रबाईजान और ना सिर्फ और ममालिक, अब बल्कि सऊदी अरेबिया भी खुल के इनफैक्ट सिग्नेचर्स करके ये साबित कर चुका है कि वी आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। वजह क्या है कि वजह 3-4 किस्म की है। वाई इज़ पाकिस्तान पंचिंग अबव इट्स वेट? क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने वेट से बढ़ के दुनिया में पॉस्चरिंग कर रहा है? 3-4 वजहें। सबसे पहली चीज़ है मिलिट्री डिप्लोमेसी, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस के एंगल से डिप्लोमेसी करता है। और जब भी दुनिया में जंग लगती है, ये तो हम सालों से कहते आ रहे हैं कि जब भी दुनिया में जंग का ख़तरा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। जिस तरह कोल्ड वॉर में हुआ, रशिया के ख़िलाफ़ फ्रंटलाइन स्टेट बने, सीटो सेंटो साइन कर लिया, यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है आपको। तो हमने तो यही कहा था कि भाई पाकिस्तानियों के लिए यही है कि जंग दी दुआ करो, दुआ ये करो कि जंग लग जाए, और वो लग गई है। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जब बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात हो, सिलिकॉन वैली की बात हो, AI रेवोल्यूशन की बात हो, उसमें दुनिया को पाकिस्तान याद नहीं आता। लेकिन जंग हो जाए तो पहला फ़ोन आता ही इधर है, क्योंकि पहले दिन से हमने एक रेंटियर स्टेट का पॉस्चर लिया है और एक क्या कहना चाहिए इसको कि एक मिलिट्री ओरिएंटेड एक फॉरेन पॉलिसी रही है हमारी, तो इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है पाकिस्तान की जो इसको सिग्निफिकेंट बनाती है। तीसरा, डेटरेंस है, यानी कि जौहरी हथियारों का मौजूद होना। चौथा, बैलेंसिंग ऑफ राइवल पावर्स। रिसेंटली हिंदुस्तान से जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद ये पॉस्चरिंग बनी। तो एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जो अग्रेशन की बात की जा रही है कि इन दो मुल्कों के ख़िलाफ़ जो भी अग्रेशन हुआ, दोनों एक दूसरे का जवाब देंगे। क्या ये अग्रेशन नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी हो सकता है? यानी कि हुतीज़ जो हमले करते रहते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्या उनको भी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा सऊदीया की? और जो तालिबान पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, क्या उनको भी रिस्पॉन्ड करने में सऊदीया पाकिस्तान की हेल्प करेगा? ये फ्यूचर में मालूम